नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले पार्ट में हमने जाना कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अनुसार इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अर्थात कि औद्योगिक संस्थान किसे कहते हैं। और अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है और इसके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है, तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर उस वीडियो को देखें। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 2E क्लॉज 2 में जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 क्लॉज M में जो फैक्ट्री की परिभाषा होगी वह भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम फैक्ट्री की परिभाषा को देखें, क्योंकि वह भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कवर होंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही है जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 क्लॉज M में फैक्ट्री की परिभाषा दी हुई है। तो आइए पहले हम फैक्ट्री की परिभाषा को देखते हैं। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ वेयर ऑन 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on, or whereon 20 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinarily so carried on, but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act 1952, a mobile unit belonging to the armed force of the Union, railway running shed और a hotel, restaurant और eating place। तो देखिए, कारखाना की परिभाषा में ऐसे परिसर को शामिल किया गया है या रखा गया है जहां की 10 या अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के किसी दिन 10 या उससे अधिक संख्या में कर्मकार कार्य कर रहे थे और उस परिसर में या उसके किसी भाग में मैन्युफैक्चरिंग अर्थात कि विनिर्माण की प्रक्रिया शक्ति की सहायता से अर्थात कि कुछ बनना चाहिए। और वो भी कैसे बनना चाहिए? कोई शक्ति की सहायता से बनना चाहिए या किसी प्रकार के शक्ति की सहायता से अगर वह कोई सामान बन रहा है तब उस प्रीमिसेस को हम फैक्ट्री की परिभाषा में रख सकते हैं। या फिर जहाँ की 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्य कर रहे थे या पिछले 12 महीने के किसी दिन 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्य कर रहे थे और उस परिसर में या उसके किसी भाग में मैन्युफैक्चरिंग अर्थात कि विनिर्माण की प्रक्रिया, इसका मतलब है कि कुछ बनना चाहिए, कोई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं और वह किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ 20 से अगर अधिक है तो वह बिना शक्ति के प्रयोग के भी बन रहा तो वो फैक्ट्री की परिभाषा में आ सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत माइंस अर्थात कि खान को नहीं रखा गया है, जो खान अधिनियम 1952 के अधीन खान की परिभाषा में आते हैं, या फिर भारतीय संघ के सशस्त्र सेनाओं की कोई गतिशील इकाई है, या फिर रेलवे शेड, होटल, भोजनालय या खाने के स्थान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यह बात समझने की है कि अगर 10 या उससे अधिक व्यक्ति हैं और उस परिसर में शक्ति के संचालन से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वह फैक्ट्री की परिभाषा में आएगा। और अगर 20 से अधिक है या 20 है और बिना शक्ति के संचालन से भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वह फैक्ट्री की परिभाषा में आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट्री किसे कहते हैं।